वो दशा है महाराज भीष्म के दरबार की। वहां तो दरबार के बारी बारी से और रंगन के नाम वो सुना एक गुण बताता है तो दूसरा उसके अवगुण गिनाता है। और वो दशा बनी है भीष्म के दरबार। एक गुण बताता है तो दूसरा अवगुण गिनाता है। सुबह से शाम हो गई लेकिन फैसला नहीं हुआ कि विवाह कहाँ हो रुक्मिणी का। वो दशा बनी। सुबह से शाम हो गई लेकिन दरबार में ये कोई फैसला नहीं कर पाया कि रुक्मिणी का विवाह होगा कहाँ। जब शाम हो गई दरबार बंद होने पे आया तो भीष्मक ने उत्तर दिया चलो आज फैसला नहीं हुआ तो कल बात करेंगे। जब दरबार बंद होने को आया तो एक खड़ा होके बोला महाराज सबने बता दिया अगर आपकी अनुमति हो तो क्या हम भी बोले। बोले हाँ तुम भी कहो। तो कहने लगा है महाराज अगर हमसे पूछा जाए तो हमारी निगाह में बहन रुक्मिणी की शादी के लिए द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया से अच्छा और कोई नहीं होगा। अगर रुक्मिणी का विवाह कन्हैया से हो जाए तो कैसा रहेगा।
जो ये शब्द कहे तो पूरे दरबार में तालियां बजने लगी। भीष्म खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़े, बेटा अरे हमारा भी जय विचार है। और नारद ने भी मुझसे कहा था कि तुम्हारी बेटी की शादी कन्हैया से होगी, बस हो गया फैसला, बात बंद कर दी जाए, शादी कन्हैया से पक्की। और तो कोई नहीं बोला। उनका सबसे बड़ा लड़का रुकमे ही उठ के खड़ा हो गया, वो ही चिल्लाने लगा, अरे बुद्धि खराब है, पागल हो गया। कलश वाली कन्या खड़ी हुई, किसकी बड़ाई कर रहे हो तुम? वन वन में गाय चराने वाला, दही माखन को लूट लूट के खाने वाला, बंसी बजा के औरतों के बीच में नाचने वाला एक ग्वाला, मैं अपनी बहन की शादी उस ग्वाले से करेंगे? बुद्धि खराब है तुम्हारी, वो नहीं। और कोई देखो तो भीष्म बोले, चिल्ला काय को रहा है? अरे बहन तेरी भी है, अभी शादी हुई नहीं है, बात हो रही है। अगर तेरी निगाह में कोई लड़का हो तो तू हमें बता। कह लगा पिताजी अगर हमसे पूछा जाए तो हमारी नजर में एक लड़का तो है। क्या नाम, कहां रहता है, क्या करता है? बोले जानते तो हो लेकिन तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा। बढ़िया परिवार है, दौलत से भरा हुआ भंडार है, लंबा रोजगार है, और कोई गैर नहीं, अपना ही रिश्तेदार है। मतलब नाम क्या है? बोले बता रहा हूं सुनो। बोला तो सोने बाबुल के बेनरे और हुक्म आज सब जाने। पिताजी चंदेरी का रहने वाला है, रूप निराला है, दिल का बड़ा भोला भाला है, गोरा है न के काला है, बड़ा दिल वाला है, और रिश्ता में साला है। तो क्या हुआ, हम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी अपने साले ससुराल से करेंगे। कौन कैसी रही? चंदेरी का रहने वाला, रूप निराला है, दिल का बड़ा भोला भाला है, और रिश्ता में साला है। तो क्या हुआ, हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने साले ससुराल से करेंगे। कहो कैसी रही? खुश हो गई होगी सुनते ही सुनते। तो दांती को पीस करके भीष्मक बोले, कमी क्या कह रहा? ये बात कहने से पहले तू मरा नहीं? तुझे मौत नहीं आई? क्या तू अपनी बहन की शादी अपने साले से कर सकता? रुकुम बोला क्यों नहीं कर सकता? जब वो अपनी बहन की शादी मुझसे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? होगी उसी से होगी।
और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने कन्हैया को आंगन में बुलाया, अगर वो कन्हैया मेरे घर आया, तो बहन की शादी नहीं बल्कि लाखों जीवन की बर्बादी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूं कि बच्चे अनाथ हो जाएं, मैं नहीं चाहता हूं कि हजारों औरतों के श्रृंगार उजड़ जाए, और मैं नहीं चाहता हूं कि बहन की शादी में लाशों के अम्मा लग जाए। मेरी बात सुनो और बोलो, अगर कन्हैया को घर में बुलाया, अगर मकवाला मेरे घर में आया, नतीजा गलत हो जाएगा। क्या समझे? तो नतीजा गलत हो जाएगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हजारों माताओं की गोदियां सूनी हो जाएंगी, हजारों औरतों के श्रृंगार उजड़ जाएंगे। अगर कन्हैया आएगा तो लाशों के अम्बाल लगेंगे। तो भीष्म कहने लगे, देखो रुको, हमारे घर में 2-4 लड़कियां नहीं है, अकेली रुक्मिणी है। अगर कन्हैया से तूने अपनी बहन का विवाह कर दिया तो लोग तेरा बड़ा सम्मान करेंगे, इसलिए हमारी एक बात मान ले। और बोले वो भीष्म, बात ये है, अरे नहीं अकेली रुक्मिणी है, इसलिए कन्हैया को बुला के शादी कर दे। रुकुम चिल्लाने लगा, फिर उसी का नाम जिसके नाम से मुझे जलन है, घृणा। एक बात सुनो, अगर कन्हैया घर में आया तो बहन की शादी और डोली तो बाद में उठेगी, पहले तुम्हारी लाश घर से निकल जाएगी, समझ गए? साले का नाम ले दिया तो पागलों की तरह चिल्लाने लगे। इतना बड़ा पैसे वाला है, तुम जैसों को तो दरवाजे पे भी नहीं बैठने देगा, लेकिन हमारा साला है, उससे कहेंगे तो मान भी जाएगा।
उठा और चला। नाई और ब्राह्मण को बुलाया, पंडित जी इधर। तुम्हें तो पता है हमारे साले साहब कितने बड़े पैसे वाले। हाँ, एक काम करो, चंदेरी में जाइए पंडित जी, वो हमारे साले ससपाल को हमारी बहन का टीका चढ़ा के आइए। उससे जाके ये जरूर कहिए कि भाई हम उसके बराबर बैठने के लायक तो नहीं है, लेकिन जो भी है वो निभा ले। एक खत लिखा उसने, क्या लिखा? चंदेरी के बसने वाले साले ससपाल, आज हम और तुम बराबर होने जा रहे हैं। तुमने अपनी बहन की शादी मुझसे की, इसलिए हमने सोचा एहसान काय को रखे, हम भी अपनी बहन की शादी तुमसे कर दें। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बड़ा होशियारी से आना, क्योंकि हमारे पिताजी कन्हैया का नाम ज्यादा ले रहे। अगर कन्हैया घर में आ गया, हो सकता है लड़ाई हो जाए, विवाद हो जाए, इसलिए पूरी तैयारी से आना। और भी कुछ लिखा उसने खत में, क्या लिखा? अब खत लिखने लगा है। होशियारी से आना, फाच लेके आना, क्योंकि हमारे पिताजी का नाम कन्हैया की जो है वो ज्यादा आ रहा है, इसलिए पूरी तैयारी से आना। और वो खत जो है वो नाई और ब्राह्मण को दिया, पंडित जी ले जाए। अब चले नाई और ब्राह्मण कुंदनपुर से चंदेरी में, जहां ससपाल का दरबार लगा है। ससपाल ने देखा, पंडित जी यार कहां से आए? बोले कुंदनपुर से। अरे पंडित जी इधर आइए, बात तो हमारी बहन है, हमारे बहनोई सब ठीक है। हाँ, बोले तुम्हारे बहनोई ने हमें भेजा है ससपाल के। बोले हम तुम्हें बता देना चाहते हैं ससपाल, तुम्हारे बहनोई अपनी बहन की शादी के लिए तुम्हें चुना है, अर्थात रुक्मिणी से शादी करने का तुम्हारा क्या विचार है ससपाल? और जो ससपाल ने जब बात सुनी कि रुक्मिणी से शादी, बहनोई की बहन से शादी, मेरी बहन की नंद से शादी, और तुम मुझसे पूछ रहे मेरा विचार? पूरे पंडित जी मेरा विचार तो ये है कि भगवान करे हमारी जैसे बहनोई सबकाओं को मिले। बताइए यार, बताइए।
लेकिन जब खत खोला कन्हैया का नाम जब पड़ा तो उसका दिल जो था वो थोड़ा दबने लगा कि पंडित जी ये क्या लिख दिया हमारे बहनोई ने।